हाँ जी मित्रों, नमस्कार। अभी देखें, आज अपन बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग के संदर्भ में अपन बात करेंगे। देखें, विभिन्न जो राष्ट्रीय स्तर के आयोग हैं, इन आयोगों के प्रश्न जो हैं ये लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में अपन बात करेंगे, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में। निर्वाचन आयोग की अपन बात करें तो भारत में जो निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है। पहली बात देखें, भारत में निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन आयोग स्वतंत्र व संवैधानिक निकाय है। भारत में निर्वाचन आयोग है, ये स्वतंत्र व संवैधानिक निकाय के रूप में जाना गया है। अब देखें, ये स्वतंत्र है, इसे स्वतंत्र रखने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था। यापन स्वतंत्र रखने के उद्देश्य के नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के उद्देश्य की अपन बात करें तो निर्वाचन आयोग का उद्देश्य क्या था। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था कि देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाना। स्वतंत्र व निष्पक्ष जो चुनाव है, ये निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाना किसका उद्देश्य था? निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था। ये स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अब यहाँ पर देखिएगा, गठन का उद्देश्य क्या है? गठन का उद्देश्य है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करवाए जाए। लेकिन अपन बात करें संविधान के अनुच्छेद 324 की, तो देखें संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार जो निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन आयोग भारत में संसद, राज्य विधानमंडल, संसद, राज्य विधानमंडल और इनके साथ साथ भारत का जो राष्ट्रपति है, इस भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियंत्रण व निर्देशन करता है। चुनाव से संबंधित जो नियंत्रण व निर्देशन है, ये कौन करता है? संबंधित नियंत्रण व निर्देशन निर्वाचन आयोग करता है। यहाँ पर एक चीज देखें, संसद के चुनाव, राज्य विधानमंडल के चुनाव, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, इन पदों का जो चुनाव है, इस चुनाव से संबंधित नियंत्रण, निर्देशन या जो संचालन है, ये संचालन किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। और वो चुनाव भी कैसे करवाया जाता है? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाया जाता है। यहाँ पर देखें, ये चुनाव आयोग है, ये कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था तो है, लेकिन निर्वाचन आयोग है, ये एक अखिल भारतीय संस्था है। कैसी है? एक अखिल भारतीय संवैधानिक संस्था है। इस संस्था का केंद्र व राज्य के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। यानी निर्वाचन आयोग संवैधानिक अखिल भारतीय संस्था है, जो केंद्र व राज्य सरकार है, इन दोनों के साथ समान रूप से काम करती है। किसी प्रकार का भेदभाव है, ये भेदभाव नहीं करती, बल्कि इन दोनों के साथ कैसा कार्य करती है? समान कार्य करती है। यहाँ पर देखें, निर्वाचन आयोग जो है, इस निर्वाचन आयोग के लिए अपन कह सकते हैं कि ये सिर्फ संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न करवाता है। लेकिन बात अपन करें स्थानीय निकायों के चुनाव की। किसकी? स्थानीय जो निकाय हैं, इन स्थानीय निकायों की चुनाव की। तो स्थानीय निकायों का जो चुनाव है, ये किसके द्वारा किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, जिसका गठन
73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया और संविधान के अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ये स्थानीय स्वशासन या स्थानीय निकाय के चुनाव से संबंधित नियंत्रण व निर्देशन का कार्य करता है। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। यानी निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में फर्क है। राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है ये राज्यपाल के कर कमलों से होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, भारत में जो चुनाव आयोग है, इस चुनाव आयोग की संरचना की बात करें तो चुनाव आयोग की संरचना कैसी है? देखें, स्थापना के समय चुनाव आयोग एक सदस्य ही था, लेकिन वर्तमान में निर्वाचन आयोग है, ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। कैसी निकाय है? बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय है तो यह एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक तो इसमें कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ में कौन होता है? अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, ये अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी वर्तमान में संख्या 2 कह सकते हैं अपन। यहाँ पर देखिएगा, 1950 में जब 26 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हो रही थी, तो 1950 से लेकर के 1950 में स्थापना के समय ये एक सदस्य ही था, लेकिन 1950 के बाद अपन बात करें तो 15 अक्टूबर 1989 तक ये निर्वाचन आयोग कैसा निकाय रहा? 26 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य ही रहा। कैसा सदस्य? एक सदस्य। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को ये निर्वाचन आयोग कैसा बनाया गया? बहुसदस्यीय बनाया गया, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है इसके काम के भार को कम करने, निर्वाचन आयुक्त के काम के भार को कम करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन 1990 से लेकर के 93 तक के समय की बात करें तो 1990 से लेकर के 93 तक निर्वाचन आयोग वापस कितने सदस्य ही हो गया था? एक सदस्य ही हो गया था। लेकिन 1993 के बाद निर्वाचन आयोग लगातार कैसा है? लगातार बहुसदस्यीय निकाय है। यहाँ पर देखें, 1990 से 93 तक, यानी 16 अक्टूबर 1989 को ये बहुसदस्यीय बन गया था। लेकिन 1989 के बाद 90 से 93 तक के समय को छोड़ दिया जाए तो निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय है, बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें अपन कह सकते हैं एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होता है और उसके साथ में जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इन 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वर्तमान में भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये सुनील अरोड़ा है, दिसंबर 2018 से है। इसके साथ में अपन बात करें तो एक आता है अशोक लवासा, एक वेक्टर। ये मतलब इसके साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। एक चीज दूसरी ध्यान रखिएगा, जो निर्वाचन आयोग है, जब इस निर्वाचन आयोग में इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के मध्य क्या पैदा हो जाएं? मतभेद पैदा हो जाएं, तो निर्वाचन आयोग में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? निर्वाचन आयोग में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखें, अपन बात करें कि यहाँ पर जो नियुक्तियाँ हैं वो नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहले अपन बात करें नियुक्ति की, तो देखिए निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, चाहे वो मुख्य हों और चाहे अन्य हों, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्तियाँ की जाती हैं। लेकिन अपन बात करें प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की, किसकी? प्रादेशिक जो निर्वाचन आयुक्त हैं, इस प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की अपन बात करें तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त से
परामर्श करने के बाद किसकी नियुक्ति की जाती है? प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भी उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति। लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अपन बात करें वेतन भत्ते की, तो देखिएगा इनके वेतन भत्तों की अपन बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीशों के समान इनको क्या मिलता है जी? वेतन मिलता है। ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। कितना? 2,50,000 रुपये मासिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, जबकि मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। और उन्हीं के समान इन्हें 2,50,000 रुपये वेतन दिया जाता है। ये वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। किस पर है? भारत की जो संचित निधि है, इस संचित निधि पर इनका वेतन भारित होता है, यानी संचित निधि से वेतन दिया जाता है। इसके बाद देखें, अपन बात करें कार्यकाल की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की बात करें, निर्वाचन आयुक्तों की बात करें तो कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में जो भी पहले हो वह इनका क्या होता है जी? कार्यकाल होता है। चाहे तो 6 साल पूरे हो जाएं या फिर इन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, तब तक यह अपने पद पर रह सकते हैं। इसके बाद देखें, अपन बात करें त्यागपत्र की, तो चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं जी? राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। त्यागपत्र के बाद अपन बात करें तो एक आता है पद से हटाना। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने के लिए किस प्रकार से हटाया जाएगा? इन्हें पद से हटाया जाएगा कि कार्य असमर्थता अपन कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कि दुर्व्यवहार के आधार पर इन्होंने क्या किया हो? दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद द्वारा पारित किया गया एक संकल्प प्रस्ताव, और संसद ने संकल्प प्रस्ताव पारित कर दिया हो, तो इन्हें पद से हटाने का जो अधिकार है, ये अधिकार किसके पास रहेगा? राष्ट्रपति के पास रहेगा। यानी दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद द्वारा पारित किया गया एक संकल्प प्रस्ताव, उस संकल्प प्रस्ताव के आधार पर हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास रहेगा? हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास रहेगा। देखें, इस निर्वाचन आयोग में कुछ दोष भी हैं, और उन दोषों की अपन चर्चा करें तो निर्वाचन आयोग में पहला जो दोष है, वो पहला दोष तो यह है कि सदस्यों की योग्यता का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। यानी इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी योग्यता का कहीं पर उल्लेख नहीं है, और योग्यता का उल्लेख न होना इसका क्या है जी? दोष है। इसके बाद दूसरा इसमें सबसे बड़ा दोष यह है कि कार्यकाल समाप्ति के बाद इन्हें जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल का भी कहीं पर एक प्रकार से जिक्र तो नहीं किया गया है। साथ में कार्यकाल समाप्ति के बाद इन्हें अन्य नियुक्तियों पर जाने से नहीं रोका गया है। यानी कार्यकाल अपन 6 वर्ष या 65 वर्ष तो पढ़ रहे हैं, कार्यकाल का उल्लेख नहीं। अब 6 वर्ष या 65 वर्ष तो अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बाद में ही बनाया गया है, संविधान में इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक IAS अधिकारी होते हैं, बात समझ रहे हो। अब IAS अधिकारी मान लो किसी की 53 वर्ष आयु है, 53 वर्ष की आयु में वो अन्य निर्वाचन आयुक्त तो बन गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो
6 साल बाद यानी 59 साल की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं पर इनके कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, लेकिन अपन ने बना रखा है 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसके बाद देखें, तीसरा इसमें सबसे बड़ा दोष यह है कि जो नियुक्तियां होती हैं, लेकिन कार्यकाल समाप्ति के बाद अन्य किसी पद पर जाने से इन्हें रोका नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से निर्वाचन आयोग में 3 दोष हो गए कि सदस्यों की योग्यता का उल्लेख नहीं है, सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, और सेवानिवृत्ति के बाद अगर ये अन्य किसी पद पर जाएं या अन्य किसी पद पर कार्य करें तो उन्हें पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। इसके बाद देखें, आगे अपन बात करें तो जो निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन आयोग क्या कार्य करता है, यानी जो निर्वाचन आयोग के कार्य हैं उन कार्यों की अपन चर्चा करते हैं। देखें, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं। निर्वाचन आयोग का पहला कार्य है कि संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, इन निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण करना। जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण करना, और निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का जो निर्धारण है, ये निर्धारण संसद द्वारा बनाए गए परिसीमन आयोग की सिफारिश के आधार पर करेगा। इसके अलावा इसका दूसरा कार्य क्या है कि समय समय पर निर्वाचन नामावलियां हैं, समय समय पर जो निर्वाचन नामावली है, ये निर्वाचन नामावली तैयार करना या निर्वाचन नामावली तैयार करवाना इनका कार्य है। इसके साथ ही ये जो विभिन्न योग्य मतदाता जो हैं, इन योग्य मतदाताओं का क्या करता है, पंजीकरण करता है। ध्यान रखें, योग्य मतदाता का मतलब क्या है कि समाज में जो वयस्क नागरिक हैं, इन वयस्क नागरिकों को क्या करना, पंजीकृत। देखें, वयस्कता की जो आयु है ये मूल संविधान में 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन राजीव गांधी सरकार के द्वारा 61वां अमेंडमेंट हुआ, 1989 में हुआ। इस 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष की गई थी। इसके अलावा निर्वाचन आयोग क्या काम करता है, निर्वाचन आयोग है ये निर्वाचन की यानी चुनाव की समय सारणी जारी करता है। क्या करता है, चुनाव की जो समय सारणी है, ये चुनाव से संबंधित समय सारणी है, ये समय सारणी जारी करता है। इसके अलावा यह जो नामांकन है, ये नामांकन तैयार करवाता है। नामांकन के साथ अपन कहें तो इन नामांकनों की एक प्रकार से ये क्या करता है, जांच करता है। उन नामांकनों का एक प्रकार से क्या करता है, परिरक्षण करता है। इसके बाद देखें, निर्वाचन आयोग क्या काम करता है कि जो विभिन्न स्तर के राजनीतिक दल हैं, इन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना इसका काम है। साथ में राजनीतिक दल हैं, इन्हें चुनाव चिन्ह जो आवंटन होता है, ये चुनाव चिन्ह आवंटन का काम भी कौन करता है, निर्वाचन आयोग। ध्यान दें, निर्वाचन आयोग जो चुनाव चिन्ह आवंटन करता है और उस चुनाव चिन्ह को लेकर के अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो निर्वाचन आयोग न्यायालय की भांति ही निर्णय करता है। यानी दो राजनीतिक दलों के बीच या दो विचारधाराओं के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर किसी प्रकार का मतभेद हो जाए तो निर्णय कौन करेगा, निर्वाचन आयोग न्यायालय की भांति क्या करेगा, निर्णय करेगा। इसके बाद देखें, अगले कार्य की अपन बात करें तो संसद व राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, संसद व राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों की अयोग्यता के लिए, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में किसको परामर्श देता है जी, राष्ट्रपति को परामर्श देता है। किसको, राष्ट्रपति को। देखें,
सांसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति या राज्यपाल करता है। राज्य विधानमंडल में कौन करेगा? राज्यपाल। संसद में कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो इनकी सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में वो उसको क्या देगा? परामर्श देगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल को। लेकिन ध्यान रखें, संसद या राज्य विधानमंडल में किसी प्रकार की दल बदल संबंधी प्रावधान की बात आ जाती है या दल बदल संबंधी अयोग्यता की बात आ जाती है, तो ध्यान रखें, दल बदल संबंधी अयोग्यताओं का जो निर्धारण होता है, इन दल बदल संबंधी अयोग्यताओं का निर्धारण संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति करेगा। और भारत में दल बदल संबंधी जो कानून बने थे, ये दल बदल संबंधी कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा बनाए गए थे। इसके अलावा अपन बात करें तो जब निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, किसके? चुनाव करवाने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो इस संबंध में वह किसको बोलते हैं? देखिए, जब इन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो इन कर्मचारियों के लिए वह राष्ट्रपति या राज्यपाल से क्या करते हैं? परामर्श करते हैं। अब यहाँ पर देखें, निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं वो सब आप यहाँ तक ठीक है। दो कार्यों पर विशेष फोकस करना, संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में राष्ट्रपति या राज्यपाल को क्या देते हैं? परामर्श देते हैं। लेकिन अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? संसद में राष्ट्रपति और राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन दिल्ली संघ शासित प्रदेश है तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह से संबंधित अगर किसी प्रकार की शिकायत है, विवाद है, तो ऐसी स्थिति में यह किस रूप में काम करता है? न्यायालय की भांति यह कार्य करता है। अब देखें, आपके दिमाग में निसंदेह अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही मिले। धन्यवाद।